हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से वेलकम कर रही हूँ। अभी तो लगातार वेलकम हो रहे हैं। आफ्टर एग्ज़ाम देखती हूँ कितने लोग आते हैं सॉरी, आफ्टर रिजल्ट देखते हैं कितने लोग आते हैं वापस। ओके, सो मैं बता दूँ आपको कि जो स्लेट का एग्ज़ाम हो चुका है एंड उसका जो कट ऑफ है, मैं सोची थी इस टॉपिक को अवॉइड करूँ, क्योंकि व्हाट इफ़ मेरे जो भी मैं गेस मार रही हूँ वो कट ऑफ अगर नहीं हुआ तो आप लोग मुझे क्या पता मुझे ब्लॉक मार दे, है ना। तो इसलिए मैं टॉपिक को अवॉइड करी थी, बट अभी मुझे लग नहीं रहा मैं इसको ज़्यादा दिन अवॉइड कर पाऊँगी, तो इसीलिए लेट्स डिस्कस कि जो कट ऑफ है उसका क्या सीन है। ठीक है, स्लेट जो भी अभी हमारा हो चुका है सेट 2026 माइंडेड, हम सिर्फ जो जनरल है, ओबीसी है और थोड़ा सा एससी एसटी के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम प्रिसाइजली जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट विल कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइंस के बेसिस पे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कट ऑफ। कोई दूसरे सब्जेक्ट का हम यहाँ पे गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स हैं, ये आप फॉलो कर लीजिएगा। तो हम कट ऑफ किस बेसिस पे देखते हैं? 2024 के बेसिस पे देखेंगे, 2025 के बेसिस पे देखेंगे एंड देन फाइनल 2026 के बेसिस पे अभी हम कंसिडर करेंगे। देखिए 2026 में लोगों ने कहा है कि क्वेश्चन पेपर टफ था, लेंदी था, ये था वो था, काफ़ी लोगों ने कहा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा पेपर वॉज मॉडरेट। जिन्होंने अच्छे से पढ़ी होगी उनको आ गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको थोड़ा सा टफ लगा होगा। लेंदी था, नो डाउट लेंदी था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं, बहुत लोगों ने अच्छे मार्क्स ही स्कोर किए हैं। ठीक है, और जितने भी मुझे कमेंट्स में मिला है उनका मैक्सिमम लोगों का 125 से अप ही मुझे दिख रहा है, तो कट ऑफ तो शायद थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा मुझे लग रहा है, लेकिन लेट्स सी, हम प्लस माइनस करके देखेंगे। यहाँ पे प्लस माइनस के बेसिस पे ही चलती है पूरी दुनिया, है ना। तो अगर ये वीडियो आपके लिए है, अगर लाइफ साइंस ओरिएंटेड आप कंटेंट देखना चाहते हैं स्लेट से रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट स्लेट से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि फाइनल कंक्लूजन आपको 2026 का यही मिलने वाला है। तो 2024 जो था उसमें जो भी ओबीसी का था, पहले हम जनरल डिस्कस करते हैं। ओके, और फर्स्ट हम जनरल डिस्कस करते हैं। जनरल का क्या था? 61.33 था। ठीक है, 2025 में हमारा था 58%। अब परसेंट किससे लेंगे? टोटल मार्क्स का परसेंट करना है आपको। ठीक है, टोटल मार्क्स कितना है? 300 मार्क्स है, तो उसमें से आपको ये परसेंट निकालना है, इतना परसेंट आपको स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, 2024 में ये था, 2024 में 25 में ये था, लेकिन अगर 26 में अगर हम देखें इसका, इससे तो ऊपर शायद नहीं जाना चाहिए, 2024 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो हम इसको अगर चला भी गया तो हम कितना कंसिडर करेंगे? 50 कट ऑफ अगर लो गया, ठीक है, अगर पेपर एक्चुअली में टफ था तो 56 से लेके 61.30 हम 62% तक कंसिडर कर सकते हैं। दोनों में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, लेकिन क्या करें, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो 56 मैंने किस बेसिस पे कहा? 56 2025 के बेसिस पे कहा कि अगर क्वेश्चन ऐसा टफ हुआ, तो दोनों में फ़र्क है, टोटल 6% का डिफरेंस है, लेकिन हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा अभी, है ना। मैं बाद में गाली ना खाऊं इसलिए मैंने थोड़ा सा कट ऑफ को ऐसे आगे पीछे बढ़ा के रखा हुआ, ये दोनों ईयर के बेसिस पे। ओके, सो 56% और यहाँ पे 62%। अगर कम गया तो 56 57 आप प्लस माइनस कर लीजिए। डेट मीन्स कि अगर इस हिसाब से हुआ, ठीक है, अगर इस हिसाब से हुआ तो 175 से लेके हम अगर कंसिडर करें 183, इससे ज़्यादा मिला तो बहुत ही बल्ले वाले, आपको कोई टेंशन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई थिंक इस रेंज पे होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो अगर आपका मार्क्स इस रेंज पे है तो जनरल वालों के लिए तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस रेंज से अगर नीचे भी है, अगर 172 173 ऐसा भी कुछ है, तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल वाले। और अगर 183 है तो आगे देख लेना, इसके अगर आगे पीछे है तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों के बीच में ही आई थिंक कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन इट डिपेंड्स, अब कट ऑफ इतना है, आपको उतना मिलेगा कि नहीं वो भी आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलता है। अगर आप स्लेट पास कर चुके होते हैं, स्लेट पास करने के बाद क्या होता है कि आपको आपका जो
एग्जैक्ट मार्क्स है वो आपको मेल के थ्रू आपको बताया जाता है कि दिस इज़ योर मार्क्स। ठीक है, तो आपको अपना मार्क्स फिलहाल तो आपका खुद काउंट करके ही होता है, जो आंसर की के साथ है वो आपको पता चलता है। स्लेट अपनी तरफ से कोई वेबसाइट में आपका मार्क्स डिस्प्ले करके नहीं बताता है कि दिस इज़ योर मार्क्स, वो आपको खुद को अपनी तरफ से ही कैलकुलेट करनी पड़ती है। ओके, हाँ, सो दिस वाज फॉर जनरल। आप इतना कंसिडर कर सकते हो 175 से 183 मार्क्स अगर या अगर आपका आ रहा है तो थोड़ा सा होपफुल रह सकते हैं। 183 से ऊपर आ रहा है तो बहुत ज़्यादा होपफुल रहे। एंड उसके बाद नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ओबीसी। ओके, तो ओबीसी में क्या था, 2024 ओके, 2024 में ओबीसी में था 55.33% था। ठीक है, और 2025 में ओबीसी का था 50, अरे 8% का 52 था। काफ़ी परसेंट का डिफरेंस आ गया है ना ये दोनों के बीच में, ओबीसी और जनरल के बीच में। तो 52.67 था। कब? ये था 2025 में 52.67। ठीक है, 2024 में इतना था एंड 2025 में इतना। ओबीसी में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम अगर 55.33 था तो करीबन 165 मार्क्स जितना होना था। तो मैं अभी अगर हम इसके आगे पीछे अगर कंसिडर करें, अगर बच्चों को एक्चुअली में पेपर टफ लगा है तो कट ऑफ शायद कम ही रहेगा, इतना तक ही रहना चाहिए। तो हम कितना कंसिडर करेंगे? 52 कंसिडर करते हैं। 52%। मुझे नहीं लग रहा कि इससे कम होने वाला है कट ऑफ। अगर हो भी गया तो वो मुझे लगता है मैक्सिमम 51 ही जाएगा नीचे। 51% आपको स्कोर करनी होगी, उससे ज़्यादा तो चांस कम है। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। एंड देन मैक्सिमम अगर हम कंसिडर करें 53 है। अगर क्या पता पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ लोगों के लिए इजी तो था ही, मैंने देखा काफ़ी लोगों को अच्छे मार्क्स ही मिले हैं। तो अगर 55% अगर था तो हम यहाँ पे पेपर अगर बहुत ज़्यादा इजी था 57 के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं। 57 के आगे पीछे 58 भी हो सकता है प्लस माइनस, और 52 से भी प्लस माइनस कर लेना थोड़ा आगे पीछे। ठीक है, इतना ज़्यादा प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 57% और यहाँ पे 52% इतना कंसिडर कर सकते हैं। तो 55 पे हमारा 165 मार्क्स आ रहा था यहाँ पे। ओके, सो यहाँ मैं आपको मार्क्स बताती हूँ अभी कैलकुलेट करके। अगर 52 है तो 156 कंसिडर कर सकते हैं। तो 156 तो नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, 156 मार्क्स प्लस माइनस इतना बिलो इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम मुझे नहीं लग रहा होगा। अगर इससे मिल रहा है एंड देन अगर मैक्सिमम आपका, हमने 57 कंसिडर किया है तो मैक्सिमम आपका 171। ठीक है, मैक्सिमम इतना अगर है, उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको 156 है प्लस माइनस है, या फिर 1-2 मार्क्स कम है, या 156 से 1-2 मार्क्स ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा होपफुल रह सकते हैं कि आपका ओबीसी में जो अगर आपका है तो निकल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा होपफुल रह जाइए। अगर इससे भी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, अगर आपका मार्क्स 124 आ रहा है, तब तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है इतना गिरेगा कट ऑफ। 144 भी आ रहा है तो भी मुझे नहीं लग रहा है। 156 से 171 के रेंज में होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें ना यहाँ पे 8% का डिफरेंस आ रहा है एक पिछले जो दोनों में ही कंपेयर करें, तो यहाँ पे भी 3% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ कम हुआ है कट ऑफ, यहाँ पे भी कम हुआ है। 2025 में पेपर टफ था तो कट ऑफ कम हुआ है। इस बार टफ इजी उस बेसिस पे यहाँ पे कट ऑफ हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी को टफ था, किसी को इजी था, तो उस बेसिस पे 2025 में। ठीक है, ओके। तो 144 अगर किसी का आ रहा है तो आपको बिल्कुल छोड़ नहीं देना है कि प्रिपरेशन छोड़ दिया है, ओबीसी में 144 आ रहा है, आपको वापस ट्राई करनी है। क्योंकि आज ये कंडीशन है, आज 52% है, क्या पता कल 51% हो जाए और आपका मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाए, आपने ज़्यादा पढ़ लिया हो एक साल में,
क्या पता आपका बढ़ जाए, तो आप एक और शॉट दे सकते हैं अपने आप को, ठीक है। तो सिमिलरली किसी को डीमोटिवेट नहीं होना है यहाँ पे, और ऐसा भी नहीं है कि ये मार्क्स देख के आपको, मैं तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ रिगार्डिंग दिस मार्क्स वाला सीन, लेकिन हाँ एक कंपैरिजन करके मैं आपको बता रही हूँ कि इससे इतना तक होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल कोई कुछ नहीं कहेगा अपने रिस्क पे देखें ये वीडियो, अपने रिस्क पे इसको कंसिडर करें। और ये रहा जनरल एंड देन ओबीसी। अब हम बढ़ते हैं एससी एसटी के तरफ। एससी एसटी, ठीक है। तो इनका भी सीन जो है, स्टार्टिंग में अगर हम 2024 2025 एससी एसटी का मैं थोड़ा सा मतलब इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं जो बताऊँगी वो सही होना चाहिए, लेकिन देखते हैं। 2025 में 50 से लेके 53 तक था एससी एसटी दोनों के लिए, मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो प्लस माइनस आप कर लेंगे, इतना था। एंड 2024 में कितना था, 52 एंड 56, 52 और 56 था 2024 में। ये वाला ज़्यादा था, एसटी के लिए ज़्यादा था, एससी के लिए ये था 52 50। तो एससी के लिए इस बार भी कम होगा, एसटी के लिए इस बार भी ज़्यादा होगा, ओके। तो आई थिंक इस बीच होना चाहिए 51%, 55%, प्लस माइनस कर लेना। 51 से तो मुझे नहीं लग रहा है नीचे गिरेगा, ठीक है। पेपर इतना भी इजी नहीं था, इतना ज़्यादा टफ नहीं था, तो आई थिंक दिस ये होना चाहिए 51 एंड देन 55%। तो 51 और 55%, 55 पे हो गया हमारा 165 मार्क्स, एंड 51 पे वी हैव 153। तो मैंने कहा था ना, मेरी कोई फ्रेंड है, उसका क्या हुआ था 2023 में शायद, सी स्कोर्ड 154 मार्क्स। सो 154 जब उसने स्कोर किया था तब उसका सिलेक्ट निकला था, वो 2023 में था शायद। तो ऐसा ही आगे पीछे का मार्क्स आप देख लेना 153। आप 150 से लेके अगर आपका 167 तक, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों के लिए बोल रही हूँ, एससी और एसटी दोनों के लिए कंपाइल करके बोल रही हूँ, ठीक है। अगर दोनों में ही अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है 150 से लेके 167 तक, आप थोड़ा सा होपफुल रह सकते हैं, आपका निकल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा होपफुल रह सकते हैं। अगर छूटेगा भी तो 1-2 मार्क्स के लिए छूटने वाला है, क्योंकि मैंने आपको कहा है प्लस माइनस आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, तो 1-2 मार्क्स के लिए आपका छूट सकता है। तो दिस इज़ इट। आई थिंक ये वीडियो हेल्पफुल रही है। थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा सा तो आपको क्लियरेंस रहेगा इससे। इससे आगे जो फर्दर है, जो आंसर की आएगा, चैलेंजेस होंगे, कितना आंसर गलत हुआ है, क्या पता क्वेश्चंस गलत फ्रेम किए हो, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो उस बेसिस पे ही लास्ट में आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है, कट ऑफ मिलता है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे 2024 में 61.33 था, तो इस बार उसी के आगे पीछे होना चाहिए था, है ना। मोस्ट प्रोबेबली 60 होना चाहिए था, 62 होना चाहिए था, या फिर 59 होना चाहिए था। यहाँ पे परसेंटेज का फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पड़ रहा है 3 मार्क्स का, दोनों तरफ ही हमें परसेंटेज का फ़र्क मिला है। तो इस बार भी हम अगर 3 मार्क्स कट ऑफ जो भी उसके बेसिस पे, अगर कितना मॉडरेट था, कितना डिफिकल्ट था, उस बेसिस पे अगर हम कंसीडर करें, तो इस साल भी वही 3 मार्क्स का ही आगे पीछे प्लस माइनस करके आपको फ़र्क दिख सकता है। सो दिस इज़ माई कंक्लूजन फॉर जनरल। 157 का प्लस माइनस, 183 का प्लस माइनस। 183 से तो आगे तो किसी को भी मिल ही जाएगा जनरल में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया ओबीसी। ओबीसी का ये है कंक्लूजन। ये मैं परसेंटेज बता रही हूँ, ये नीचे मैंने मार्क्स बताया है, ऊपर परसेंटेज है। फिर एंड देन एससी एसटी का यहाँ पे एज्यूम किया हुआ परसेंटेज है, और यहाँ पे एज्यूम किया हुआ मार्क्स है। दिस इज इट, ओके। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।